नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों। यदि आप प्रिंट करते हो तो उसके लिए कौन से मेन्यू का आप प्रयोग करते हो दोस्तों, सिलेक्ट करते हो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फाइल का। किसका दोस्तों? फाइल का। 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? क्या नाम देता है प्रयोक्ता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फाइल नेम कहते हैं उसको। हम फाइल को जो नेम देते हैं उसे ही कहते हैं दोस्तों प्रयोक्ता दस्तावेज। 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एडिट। कौन सा दोस्तों? एडिट यूज में लिया जाता है दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डाटाबेस कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की खालिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एडिटिंग कहलाता है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 20 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंत के अंदर दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा, आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है दोस्तों? किस ग्रुपिंग के अंदर काम करते हो आप बताइए आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेज के अंदर आप काम करते हो दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला बार करता है। कौन करता है दोस्तों? फॉर्मूला बार करता है। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी कमांड का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेव एज का। कौन सी कमांड का दोस्तों? सेव एज का प्रयोग आपको करना चाहिए दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है दोस्तों? किसे प्रयुक्त आप प्रयोग में लोगे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+A का आप प्रयोग करोगे दोस्तों। किसका दोस्तों? कंट्रोल+A। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, इसका आंसर आप फटाफट बता दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफ़र किया जाता है या रेफर किया जाता है, जो है क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेल का रो और कॉलम लेबल। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेल का रो और कॉलम लेबल हो जाएगा दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूं, अभी तक आपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों जो क्लास है, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास है दोस्तों, पेपर से पहले पेपर वाली क्लास है, उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो दोस्तों उसको ज़रूर देख लेना। उसी में से दोस्तों हूबहू प्रश्न छप रहे हैं दोस्तों, लगभग दोस्तों 5
5, 10, 15 हर शिफ्ट के अंदर आपके प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको दोस्तों देखना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैं उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। और 100% की दोस्तों एक महा मैराथन क्लास भी है, तो दोस्तों उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से दोस्तों आप जीके पूरा क्लियर कर सकते हो दोस्तों। और कंप्यूटर यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है दोस्तों, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो आगे हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टेबल करती है। कौन करता है दोस्तों? टेबल। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? क्या होता है दोस्तों एड्रेस में? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पहले कॉलम फिर रो का नाम। क्या होता है दोस्तों? पहले तो कॉलम फिर रो का नाम होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। किस कमांड की सहायता से हमें किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? कौन सी कमांड की सहायता से बचा सकते हैं दोस्तों, बताइए इसका आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+S। कौन सी दोस्तों? Ctrl+S का उपयोग कर सकते हैं, तो आपकी जो कमांड होती है उसको हम बचा सकते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर फटाफट बता दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, MS एक्सेस। कौन सा दोस्तों? MS एक्सेस का उपयोग करके। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको भी। वैसे तो दोस्तों 20 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, परंतु जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैं इंपॉर्टेंट आपको लगवा रहा हूँ। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसी डाटाबेस में डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इलस्ट्रेटर। कौन सा दोस्तों? इलस्ट्रेटर। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, MS एक्सेल क्या है दोस्तों? MS एक्सेल क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको भी। तो MS एक्सेल क्या है दोस्तों, आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विंडो पर आधारित स्प्रेड शीट पैकेज क्या है दोस्तों? MS एक्सेल है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोस एंड कॉलम्स के द्वारा। रो एंड कॉलम्स या रो एंड कॉलम के द्वारा क्या होता है दोस्तों, आपका स्प्रेडशीट के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज होता है दोस्तों। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसका आंसर आप फटाफट बता दीजिए। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट है। क्या है दोस्तों? वर्कशीट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपको रोज़ प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा दोस्तों। 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए कमेंट कर बताइएगा ज़रूर दोस्तों, आपके कितने सही हुए, आपको क्लास आज कैसी लगी। और दोस्तों अंत के अंदर बताता हूँ, आपने 50 प्रश्नों की महा मैराथन जो क्लास है पेपर से पहले पेपर वाली, वह नहीं देखे तो दोस्तों उसको ज़रूर देख कर जाना चाहिए। आप ट्रेवल करते समय देख लेना, परंतु उसको देखना ज़रूर, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों। तो वह दोस्तों
हर शिफ्ट के अंदर आपके उन्हीं में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनको ज़रूर देख कर जाना दोस्तों। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उनको ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।